जरा सोचो, एक ऐसा समय जब देवता और राक्षस, जो हमेशा के दुश्मन थे, एक साथ आए एक ही मकसद के लिए। यह असाधारण घटना है समुद्र मंथन, जो हिंदू पुराणों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये लालच, महत्वाकांक्षा और ब्रह्मांड में शक्ति के संतुलन की खोज है। समुद्र मंथन हमें प्राचीन भारतीय ज्ञान के गहरे रहस्यों को समझाता है। कहानी हमें उस समय में ले जाती है जब देवता कमजोर हो गए थे। ऋषि दुर्वासा ने उन्हें श्राप दिया था, जिससे उनकी शक्ति कम हो गई और असुर शक्तिशाली बन गए थे। ब्रह्मांड में अशांति फैल गई थी, उसका संतुलन बिगड़ गया था। संतुलन वापस लाने के लिए देवताओं ने अपनी खोई हुई शक्ति को फिर से पाने का रास्ता खोजा। इस खोज ने उन्हें अपने सबसे बड़े दुश्मन असुरों के पास जाने पर मजबूर कर दिया। दोनों ने मिलकर प्रलयकारी सागर, जो जीवन और सृजन का स्रोत था, के मंथन का निश्चय किया। समुद्र मंथन एक बहुत ही मुश्किल काम था, जो जिंदगी के उतार चढ़ाव को दर्शाता है। मेरु पर्वत, जो कि ब्रह्मांड का पर्वत है, मथानी बना और शेषनाग, जो नागों के राजा थे, रस्सी बने। देवता और असुरों ने शेषनाग के विशाल शरीर को खींचा, जिससे सागर का मंथन शुरू हो गया। ये मंथन ब्रह्मांड में हमेशा रहने वाले विरोधी ताकतों, सृजन और विनाश, अच्छाई और बुराई, व्यवस्था और अराजकता के बीच के संघर्ष को दर्शाता है। समुद्र मंथन का सबसे बड़ा कारण अमृत, जो अमृता का अमृत था, को पाना था। देवता, जो कमजोर हो गए थे, इस अमृत को पाना चाहते थे ताकि वो अपनी शक्ति वापस पा सकें और असुरों पर विजय प्राप्त कर सकें। वो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होना चाहते थे, हमेशा के लिए अमर रहना चाहते थे। समुद्र मंथन, जो ज्ञान की तलाश में मानव मन के मंथन का प्रतीक है, को इस अमृत को पाने का एकमात्र तरीका माना जाता था। अमृता की ये चाहत एक सार्वभौमिक मानवीय इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है, अपनी मृत्यु को जीतने की लालसा। ये कहानी अमृता के प्रति मानव के आकर्षण को उजागर करती है, एक ऐसा विषय जो सभी संस्कृतियों और पौराणिक कथाओं में गूंजता है। मंथन मृत्यु पर विजय प्राप्त करने और अनंत आनंद की स्थिति प्राप्त करने के निरंतर मानवीय प्रयास का प्रतीक बन जाता है। हालांकि कहानी अमृता की सरल खोज से कहीं आगे जाती है। विष्णु पुराण, एक महत्वपूर्ण प्राचीन ग्रंथ, एक आकर्षक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इस ग्रंथ के अनुसार मंथन केवल अमृत के बारे में नहीं था, ये देवी लक्ष्मी, विष्णु की पत्नी और समृद्धि और सौभाग्य की प्रतीक की खोज के बारे में भी था। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, सागर ने कई खजाने उगल दिए, हर एक पिछले वाले से ज्यादा अद्भुत। हालांकि असली खजाना गहराई से निकला। देवी लक्ष्मी दिव्य और तेजस्वी कमल के फूल पर खड़ी। वह अनुग्रह, सुंदरता और प्रचुरता का अवतार थी। उनका उदय इस बात का प्रतीक है कि सच्ची समृद्धि केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक धन और आंतरिक शांति का भी प्रतीक है। ब्रह्मांडीय सागर की गहराई से उनके प्रकट होने की व्याख्या एक रूपक के रूप में की जा सकती है। जैसे सागर में छिपे हुए खजाने होते हैं, वैसे ही हमारी अपनी गहराइयों में आध्यात्मिक जागृति और अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति की क्षमता होती है। मंथन के दौरान लक्ष्मी का प्रकट होना इस बात का प्रतीक है कि सच्चा धन दिव्य स्त्री ऊर्जा के साथ जुड़ने में है, जो रचनात्मकता, प्रचुरता और पोषण का स्रोत है। विष्णु पुराण इस बात पर जोर देता है कि लक्ष्मी को खोजना उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि अमृत को खोजना। यह बताता है कि भौतिक समृद्धि और आध्यात्मिक मुक्ति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। समुद्र मंथन केवल मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के बारे में नहीं था, यह समृद्धि, प्रचुरता को आकर्षित करने और लक्ष्मी द्वारा दर्शाई गई दिव्य स्त्री ऊर्जा के साथ संरेखन के बारे में भी था। समुद्र मंथन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक देवताओं और असुरों के बीच अस्थायी गठबंधन है। अपनी स्वाभाविक शत्रुता के बावजूद उन्होंने एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहयोग की आवश्यकता को पहचाना। यह गठबंधन यद्यपि अस्थायी, अधिक से अधिक अच्छे के लिए विरोधी विचारों वाले लोगों के बीच भी एकता और सहयोग के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह असहज साझेदारी एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि संघर्ष के बीच भी सहयोग संभव है। यह सामान्य आधार खोजने के महत्व को रेखांकित करता है, यहाँ तक कि उन लोगों के साथ जिन्हें हम विरोधी मानते हैं, दुर्जय चुनौतियों से उभरने के लिए।
मिथक का अर्थ है कि ब्रह्मांड को अक्सर प्रतिद्वंद्विता और शत्रुता की सीमाओं को पार करते हुए सहयोग और समझ की आवश्यकता होती है। हालांकि यह संधि नाजुक थी, स्वार्थ से प्रेरित गठबंधनों की क्षणभंगुर प्रकृति का प्रमाण। जैसे ही अमृत निकला, असुर लालच में अंधे होकर इसे अपने लिए हथियाने की कोशिश करने लगे। इससे देवताओं के साथ एक भयंकर युद्ध हुआ, जो हमें याद दिलाता है कि लालच और पूर्ण शक्ति की इच्छा से प्रेरित होने पर सबसे महत्वाकांक्षी सहयोग भी विफल हो सकता है। समुद्र मंथन केवल देवताओं और राक्षसों की कहानी नहीं है। यह ब्रह्मांड और मानव अस्तित्व के बारे में गहन सत्य को उजागर करता है। सागर का मंथन सृजन और विनाश के निरंतर चक्र, जीवन के उतार चढ़ाव और ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली विरोधी शक्तियों की परस्पर क्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। मंथन से शुभ और अशुभ दोनों तरह के तत्वों का निकलना इस बात का प्रतीक है कि अच्छाई और बुराई, भाग्य और दुर्भाग्य जीवन के अभिन्न अंग हैं। कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन सुख और दुख दोनों से बुनी हुई एक माला है और इस द्वंद्व को अपनाना आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। इसके अलावा मिथक संतुलन के महत्व पर जोर देता है। देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष को सुलझाने में विष्णु का हस्तक्षेप ब्रह्मांडीय व्यवस्था बनाए रखने में मध्यस्थता बल की भूमिका को दर्शाता है। मंथन इस बात का प्रतीक है कि जब भी अराजकता ब्रह्मांड को निगलने की धमकी देती है, तो सद्भाव को बहाल करने के लिए एक संतुलनकारी शक्ति उभरती है। समुद्र मंथन की कथा आज भी हमारे साथ गूंजती है। यह हमें सहयोग की शक्ति, संतुलन के महत्व और जीवन की चक्रीय प्रकृति की याद दिलाता है। कहानी हमें सतह से परे देखने और प्राचीन मिथकों में अंतर्निहित छिपे हुए अर्थों में गहराई से उतरने के लिए प्रोत्साहित करती है। समुद्र मंथन का स्थायी आकर्षण हमें कई स्तरों पर जोड़ने की क्षमता में निहित है। यह साहसिक कार्य, लालच और अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत लड़ाई की कहानी है, लेकिन यह वास्तविकता की प्रकृति, मानवीय स्थिति और आध्यात्मिक मुक्ति की खोज पर एक गहन दार्शनिक ग्रंथ भी है। जैसे ही हम जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं, समुद्र मंथन एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में कार्य करता है। यह हमें अपने रास्ते में आने वाली चुनौतियों और अवसरों दोनों को अपनाने, सभी चीजों में संतुलन की तलाश करने और सभी प्राणियों की परस्पर संबद्धता को पहचानने की याद दिलाता है। सागर का मंथन केवल अतीत की घटना नहीं है, यह आत्म खोज की सतत प्रक्रिया और लगातार बदलती दुनिया में सत्य और अर्थ की शाश्वत खोज का प्रतीक है।